30 और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल में जितने भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे इस सेशन के थ्रू कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सेशन का PDF वगैरह आपको यहीं पे मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है पीट। अगर पीट की बात करें तो एक वर्ब है। पीट क्या है? एक वर्ब है। तो साथ में रिपीट करते चलना है और एक पेन पेपर जरूर लेके बैठिएगा अगर सेशन आप देख रहे हैं तो, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट वर्ब जो वर्ड होगा उसे आपको नोट करते चलना है और जो भी बात बताएंगे वो भी नोट करना है। नोट करने से आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। तो आई होप आप लेके बैठ गए होंगे पेन पेपर। तो चलिए देखते हैं इसके मीनिंग को। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, पीट मतलब होता है सेट समवन और समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन विथ। मतलब किसी को किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में सेट कर देना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा या कोई विवाद हो गया, या फिर कंपटीशन यानी कि जो प्रतियोगिता होता है उसमें। तो पीट मतलब आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है कि विरोध या मुकाबले में रखना। किसी को क्या करना? किसी के विरुद्ध या किसी के मुकाबले में खड़ा कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे? पीट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सेट अगेंस्ट, पुट इन अपोजिशन टू, पुट इन कंपटीशन विथ, या फिर कम्पीट विथ या अगेंस्ट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। या फिर वाई विथ। तो आई होप सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये सारे सिमिलर वर्ड थे पीट के। तो पीट एक वर्ब हो गया। सबसे पहले एक बार साथ में रिपीट करना है। इसका मीनिंग क्या होता है? सेट समवन और समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन विथ, यानी कि के विरुद्ध मुकाबले में रखना। सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे सिनोनिम्स दिया गया है, यानी कि इसके सिमिलर मीनिंग, जिसका मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो ऐसे वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। तो सेट अगेंस्ट, पुट इन अपोजिशन टू, पुट इन कंपटीशन विथ, कम्पीट विथ, या फिर अगेंस्ट, या फिर वाई विथ। तो पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी रिलेवेंट पिक्चर यहाँ पे लगाया जाता है ताकि आपको वर्ड इजीली समझ में आ जाए या फिर याद हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब कबड्डी वगैरह होता है तो कुछ इस तरह का ही होता है। दोनों साइड दो प्लेयर होते हैं और इस तरह का मैच होता है। तो उसमें क्या होता है? दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होता है और उनमें क्या होता है? मुकाबला होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट। तो रेस्प्लेंडेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव थ्रू बीइंग रिचली कलरफुल और सम्पटस। तो रेस्प्लेंडेंट मतलब होता है कोई जो क्या हो? अट्रैक्टिव हो या फिर इम्प्रेसिव हो, यानी कि भव्य हो, जिसे देख के लोग अट्रैक्ट हो, इम्प्रेस हो जाए, तो उसको रेस्प्लेंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्प्लेंडेड। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? स्प्लेंडेड हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे जब फेसबुक पे आपके मतलब कोई अच्छा पोस्ट होता है तो कुछ लोग स्प्लेंडेड भी लिखते हैं कमेंट सेक्शन में। तो स्प्लेंडेड मतलब जो चीज़ अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव या इम्प्रेसिव हो। या फिर मैग्निफिसेंट बोल सकते हैं, ग्रैंडियोस बोल सकते हैं, फिर डैजलिंग बोल सकते हैं, या मजेस्टिक बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? रेस्प्लेंडेंट हो गया। ठीक है, क्या? रेस्प्लेंडेंट जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव थ्रू बीइंग रिच, कलरफुल और सम्पटस, यानी कि भव्य हो। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं जो कि यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। तो ये काफ़ी क्या है? स्प्लेंडेड लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं? क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, आपको उसको देखने के बाद सुकून सा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए पिक्चर क्या है? रेस्प्लेंडेंट है। और ये स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, ग्रैंडियोज, डैजलिंग, मजेस्टिक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिनका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो साथ में नोट करते रहना है और इसको रिपीट भी करते रहना है जैसे हम रिपीट करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है चेरी, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉशियसली और सस्पेक्टियसली रिलक्टेंट टू डू समथिंग, अप्रहेंसिव अबाउट डूइंग समथिंग। यानी कि चैरी की अगर बात करें तो इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है कि सावधान या खबरदार। मतलब किसी चीज़ को लेकर सचेत रहना, सावधान रहना, ठीक है, या खबरदार रहना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स वेरी हो जाएगा, कॉशियस हो जाएगा, सर्कमस्पेक्ट हो जाएगा, हेडफुल हो जाएगा, या फिर केयरफुल हो जाएगा, वॉचफुल भी हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इतने सारे एक वर्ड के सिनोनिम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड कवर नहीं कराया जा रहा है, ये सारे समझ लीजिए कि कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस सबको भी आपको देखते रहना, इनका भी सब सेम मीनिंग होता है। ठीक है, देखते होंगे आप कहीं पे जो जहाँ अगर कहीं से 11,000 या उससे जो हाई वोल्टेज कहीं से भी अगर वायर पास कराया जाता है तो यहाँ पे कॉशियस दिया रहता है। ठीक है, कॉशंस दिया रहता है कि आपको मतलब वहाँ सचेत रहना है क्योंकि हाई वोल्टेज यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। तो ये सारे क्या होगा? इसके सिनोनिम्स होगा जिसका मीनिंग होता है सावधान या खबरदार रहना। नेक्स्ट वर्ड है हैज। हैज यहाँ पे एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है प्रोटेक्ट वन सेल्फ अगेंस्ट लॉस ऑन
ए बेट और इन्वेस्टमेंट बाय मेकिंग बैलेंसिंग और कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन टू सेव समथिंग फ्रॉम बीइंग एक्सपोज टू गार्ड और प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑफ, यानी कि अपने आप को बचाना घाटे से, नुकसान से, बाय मेकिंग बैलेंसिंग यानी कि बैलेंस करके, या कॉम्पनसेटिंग ट्रांजेक्शन यानी कि ऐसे मतलब ट्रांजेक्शन ताकि सब कुछ सेफ रहे और कुछ को एक्सपोज ना करना, किसी भी चीज़ को एक्सपोज नहीं करना, उसको गार्ड करना यानी कि रक्षा करना और बचाना। तो हेज मतलब क्या होता है कि बचाव करना यानी कि सीमा में रहकर, कि किसी भी चीज़ के लिमिट में रह के क्या करना, अपने आप को बचाना ताकि आप एक्सपोज ना हो जाओ किसी भी चीज़ को, लोग आपके बारे में सब कुछ जान ना जाए। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स गार्ड हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, या फिर सिक्योर, या फिर शील्ड हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, हेज हो गया जो एक वर्ब है, क्या है ये एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है बचाव करना यानी कि सीमा में रहकर, यानी कि कोई एक लिमिट हो गया उसके अंदर रह के अपने आप को क्या करना, सेव करना। तो गार्ड, प्रोटेक्ट, सेव, सिक्योर या शील्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिफ्थ वर्ड है सीड। सीड यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है गिव अप, पावर और टेरिटरी टू गिव अवे अथॉरिटी टू ए गवर्नमेंट, ग्रुप, ए पर्सन, यानी किसी चीज़ को त्याग देना, गिव अप कर देना। तो सीड मतलब क्या होता है, सौंपना या हार मानना। जैसे अगर आप पे कोई अगर मान लीजिए कि जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो उस टाइम जो बलवान राजा महाराजा उस पर अटैक कर देता था तो वो बेचारे क्या करते थे, डर से या अपने प्राण की मतलब रक्षा करने के लिए क्या करते थे, अपने राजपाट को गिव अप कर देते थे यानी कि सीड कर देते थे। ठीक है, यानी कि सौंप देते थे, हार मान जाते थे। सिनोनिम्स की बात करें तो सरेंडर, कंसीड, इल्ड, या फिर गिव इन, या गिव अप, या फिर कैप्चुलेट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग चेस खेलते हैं तो जब हमारे पास कोई भी मूव नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, हार मान जाते हैं, सौंप देते हैं कि भाई तुम्हारी जीत हो गई तुम। ठीक है, तो यहाँ पे चेस से रिलेट करके हम आपको समझा दिए। ठीक है, कि जब चेस वगैरह हम लोग खेलते हैं और जो हमारे सामने वाला जो प्लेयर होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, माइंडफुल होता है, तो वो हमें इस तरह से घेर लेता है कि हमारे पास कोई चांस नहीं होता है बचने का, तो हम लोग क्या करते हैं, सीड कर देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो देखिए जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं ना, इससे डेली कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड कीजिए। अगर जब तक टाइम स्पेंड नहीं करेंगे स्टडी में और रील्स वगैरह में करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। स्टडी में टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा सोचिए खुद से कि कैसे इस वर्ड को हम सेंटेंस में इंसर्ट कर सकते हैं, इससे क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं, और जितने भी वर्ड से आप सेंटेंस बनाते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। ठीक, बाकी चीज़ें आप मतलब खुद आपको दिखेगा कुछ टाइम बाद कि हाँ इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट वर्ड है बीफ अप। तो बीफ अप की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज समथिंग ऑफन इन स्ट्रेंथ, यानी कि किसी चीज़ के स्ट्रेंथ यानी कि ताकत में बढ़ोतरी होना। बीफ अप मतलब क्या होता है, तो मजबूत करना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को मजबूत कर दे रहे हैं, जो उसका ताकत है, स्ट्रेंथ है, पावर है, शक्ति है, उसमें क्या करना, बढ़ोतरी कर देना, मजबूत कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रेंथन, ऑगमेंट, फोर्टिफाई, इंटेंसिफाई, या फिर रेनफोर्स, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड बीफ अप हो गया। ठीक है, वर्ड क्या हो गया, एक बीफ अप हो गया जिसका मीनिंग होता है मजबूत करना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मजबूत करना। स्ट्रेंथन, ऑगमेंट, फोर्टिफाई, इंटेंसिफाई, रेनफोर्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है पार्ले। पार्ले की बात करें तो ये एक नाउन है। पार्ले क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन अपोजिंग साइड्स इन ए डिस्प्यूट, ए डिस्कशन, यानी कि कॉन्फ्रेंस किसके किसके बीच में, तो जो अपोजिंग साइड्स होते हैं किसी डिस्प्यूट में, किसी मतलब जो मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, या फिर कुछ भी हुआ, तो उसके बीच में जो अपोजिट साइड्स वाले हैं उनके बीच में क्या होना, एक कॉन्फ्रेंस होना। ठीक है, मीटिंग होना या फिर एक डिस्कशन होना, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्ले बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है संवाद। क्या होता है, संवाद। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स मीटिंग हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, समिट हो जाएगा, या फिर डिस्कशन या डायलॉग होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई लफड़ा हो गया तो लफड़ा को सॉर्ट आउट करने के लिए मीटिंग किया जाएगा तभी ना, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के बीच में, क्यों ये समस्या हुआ, क्यों आप लोगों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हुआ, तब ना कोई चीज़ सॉर्ट आउट होगा। तो जब सॉर्ट आउट करने के लिए जो मीटिंग होता है उसको ही पार्ले बोलते हैं। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, पार्ले बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेसुरेक्ट। क्या है, रेसुरेक्ट। रेसुरेक्ट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिवाइव और रिवाइटलाइज समथिंग दैट इज इनएक्टिव, डी डिसयूज्ड और फॉरगटेन। तो किसी चीज़ को रिवाइव करना, बचाना। ठीक है, जो चीज़ इनएक्टिव हो गया है या फिर डिसयूज हो गया है या फिर वो आप भूल गए हैं, तो पुनः जीवित होना इसको बोल सकते हैं। जैसे आप लोग पबजी वगैरह या फिर खेले होंगे कोई भी गेम, तो उसमें आपको रिवाइव मिलता है। क्या मिलता है, रिवाइव मिल जाता है। अगर आप गलती से आपको मतलब गोली वगैरह लग जाता है गेम के अंदर, तो फिर आपका जो पार्टनर होता है वो क्या करता है, आपको रिवाइव करता है। तो ये चीज़ बताने वाला नहीं है, रिवाइव तो आप अच्छे से जानते हैं, वो तो डेली आप लोग पबजी वगैरह खेलते हैं तो पता ही होगा। तो पूर्ण जीवित होना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवाइव, रीस्टोर, रीजनरेट, या फिर रिवाइटलाइज, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, रिसरेक्ट हो गया जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पुनः जीवित होना,
रिवाइव, रीस्टोर, रीजनरेट या फिर रिवाइटलाइज इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है ओवर आर्किंग। ओवर आर्किंग एक यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है कंप्रिहेंसिव और ऑल इम्प्रेसिव। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, कंप्रिहेंसिव हो यानी कि व्यापक हो, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो ओवरऑल, थ्रू आउट, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल इंक्लूडिव, ऑल इंक्लूडिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ओवर आर्किंग एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग व्यापक होता है। ओवरऑल, थ्रू आउट, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल इंक्लूडिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, लिटरल, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू और सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द सी और ए लेक। यानी कोई चीज़ जो कहाँ पे सिचुएटेड हो, तो किसी समुद्र या लेक मतलब क्या होता है, झील, तो उसके शोर यानी कि उसके किनारे पे कोई चीज़ सिचुएटेड हो उसको लिटोरल बोलेंगे, यानी कि तटीय या किनारे का, जो मतलब क्या हो, तटीय हो, जो तट पे बसा हो या तट पे मिलता है उसको लिटोरल बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑफ शोर, कोस्टल, सी साइड या फिर एट बैंक बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समुद्र के किनारे का पिक्चर भी दिखाया गया है, तो पिक्चर आप जरूर ध्यान दीजिएगा इधर, क्योंकि इधर आपको ध्यान देना है। ध्यान नहीं देंगे तो आप ऐसे बस वर्ड को याद नहीं रख सकते हैं, पिक्चर के थ्रू जब देखेंगे तो खुद से आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा उसको मतलब ध्यान में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में बताते जाइएगा, और वीडियो लाइक नहीं किए तो करके जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।